हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइट बैटरा। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे नंबर को कन्वर्ट करेंगे पहले वो देखेंगे, उसके बाद ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1011 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करना, हमेशा अपने जो नंबर से आपका जो नंबर है बाइनरी नंबर जो है उसको एक गैप वाइज नंबर फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके बिट्स हैं राइट साइड से चलना हमेशा, और राइट साइड में नीचे क्रॉस और 2 की पावर नॉट। 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो बाइनरी नंबर का जो बेस था वो 2 था, इसलिए हमने हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 की पावर नॉट मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे बीच का प्लस का निशान। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर पर जब हम आएंगे तो इसकी जो हमारा जो 2 नॉट था अब हमारा 2 की पावर 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिर अगेन प्लस का साइन यहाँ पे, फिर 2 की पावर 2, यहाँ पे अगेन प्लस, फिर 2 की पावर 3। ऐसे ये पावर इंक्रीज होती जाएगी, 0 1 2 3। अगर आगे और भी बिट्स होंगी तो आगे फर्दर बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे 2 की पावर नॉट, तो किसी भी नंबर की वैल्यू जो पावर में हमारी नॉट होती है, 0 होती है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ओके, प्लस अब 2 की पावर 1 है तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। वैसे ही 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हमारा 4, पर 4 मल्टीप्लाई अगर हम 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। अगेन 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का जो पावर है हमारा 8 आएगा नंबर, और 8 मल्टीप्लाई 1 8। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या मिलेगा हमें 8 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हमारा नंबर किस फॉर्म में आ गया, डेसिमल फॉर्म में। और इसको लिखने का तरीका सिंपल, 11। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि बाइनरी से ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसे, ये भी सेम तरीके से ही होगा। ठीक है, अगेन हम नंबर्स को अपने गैप वाइज नंबर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि आपको मतलब ज़्यादा क्लियर रहे चीज़ों का। ठीक है, तो हमने लिख लिया 110111। यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई 2 की पावर नॉट से। ठीक है, अगेन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 एंड 5। सभी डिजिट्स में मल्टीप्लाई हो गया हमारी, तो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, और उसके बाद प्लस। तो अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो 2 की पावर 0 तो 1, मतलब 1 आएगा हमारा, प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 तो 2, 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई 1 फिर मिलेगा 4, 2 की पावर 8 मतलब 3 तो बनेगा हमारा 8, जो कि मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। 2 की पावर 4 तो हमें क्या मिलेगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 16। और लास्ट जो है हमारा 2 की पावर 5 तो क्या मिलेगा 32, 32 मल्टीप्लाई 1 अगेन 32। अब हम जब नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 55। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा क्या करना, 3 3 बिट्स की पेयरिंग कर देना। ठीक है, कैसे, जैसे हमारा क्वेश्चन है 10110 111 ठीक है, तो आप इनमें देखना 3 3 बिट्स की पेयरिंग करना, मतलब जैसे अगर हमारा 101 और 110, तो देखो 3 बिट्स की पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऑक्टल बाइनरी टेबल बताया था कि कैसे बनाना होता है, जैसे हमारा 4 2 एंड 1 ये था। तो हम इसमें ऑक्टल नंबर की एक बाइनरी टेबल बनाते थे जो कि हमारी हेल्प करता था किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही जो आपने पेयरिंग करी है इन्हीं को क्या आप यहाँ पे लिखो एक बार, 1 1 एंड 0। तो आपको जब जहाँ जहाँ आपको 1 दिख रहा है उन डिजिट को आपस में ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 6। तो इस जो ये हमारी जो पेयरिंग थी पहले स्टार्टिंग की 3 बिट्स की, तो इसका आंसर क्या है 6। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बिट्स है 1 0 1, तो जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। तो ये हमारा आ गया 5। तो अब आंसर में क्या आएगा हमारा 56। ओके, और इसको लिखने का तरीका 1 0 1 0 2, और हमारा आंसर में क्या आया 56। ये था हमारा बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन।
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट बिट्स को पेयरिंग करिए, उसके बाद अपने टेबल में मैच करिए, वहाँ पे इनको नंबर्स को लिखिए बिट्स को, उसके बाद उन नंबर्स को ऐड कर दीजिए जहाँ पर आपका 1 शो हो रहा है। ओके, जैसे मैंने इसमें किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा एक और, जो कि हमें बाइनरी से ही ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी सेम तरीके से ही होगा, आपको अगेन यहाँ पे पेयरिंग कर देनी है 3 बिट्स की। ठीक है, चलिए करते हैं। 1001101, तो 3 बिट्स की पेयरिंग ये हो गई हमारी, और एक 3 बिट्स की पेयरिंग हमारी ये हो गई। बट देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा 1 था वो सिंगल बचा, तो अब हम क्या करें, तो इन जब भी ऐसा कोई केस है जहाँ पर मान लो आपके पास 1 बिट बच जाए या 2 बिट्स बच जाए, तो कुछ भी नहीं करना हो आपको वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारा 1 बिट बचा है, तो आप इसके आगे क्या ऐड कर दो, 00। ठीक है, इसकी भी अगेन हमारी पेयरिंग हो गई। नेक्स्ट वही जो कि इसे तरीका है हमारा 4 to 1 के टेबल में हम इसे पुट करेंगे। तो पहली वाली बिट हम रखते हैं, ठीक है, 101। तो जब इसे हम ऐड करेंगे, जहाँ जब 1 है हमारा, तो हमें क्या मिलेगा, 5। तो इसी जगह क्या आ गया हमारे पहले बिट्स का आंसर 5। नेक्स्ट है हमारा 001। ओके, तो ये 1 कहाँ पर हमें आपको शो हो रहा है, ऑन 1 पर, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है हमारा 001, इसका भी सेम आएगा 1। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान रहे हमेशा इस फॉर्म में लिखना, इसको लेफ्ट से राइट, मतलब 1 1 एंड 5, ये क्या है हमारा ऑक्टल नंबर। अब इसको लिखने का तरीका 10011101। ओके, अब इसको फॉर्मूला में आप लिख दो 115। बाइनरी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है हमारा 115 ऑक्टल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो जैसे हमने ऑक्टल में किया था, जब हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, जहाँ पर हमने 3 बिट्स की पेयरिंग करी थी, ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर हम लोग 4 बिट्स की पेयरिंग करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, चलिए करते हैं। तो 1 0 111 0 11 एंड 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 बिट्स की पेयरिंग करनी है। ओके, तो 4 बिट्स ये हो गई हमारी, और 4 बिट्स ये हो गई। अब जो हमारा लास्ट बिट बचा हुआ है, इसके आगे तो कोई बिट्स है ही नहीं हमारे पास, तो आप क्या करना, हमेशा जब भी ऐसा केस में अगर आपको शो हो कि अब बिट्स बची नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, तो आप उसके आगे अपनी तरफ से 3 बिट्स, अगर 3 बिट्स बच रही है तो 3 बिट्स ऐड कर दीजिए, अगर 2 बच रही है तो 2, अगर 1 बच रही है तो 1 बिट्स ऐड कर दीजिए। ओके, तो इसका भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे क्वेश्चंस को, तो वहां पर भी मैंने एक आपको टेबल बनवाई थी जो कि 8 4 2 और 1 के नंबर्स पे बेस्ड थी। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हम इन बाइनरी नंबर्स को यहाँ पुट करेंगे, और उसके बाद हम इसका आंसर ढूंढेंगे 0 1 1 0। तो आप देख सकते हो कि जहां जहां 1 आ रहा है उन डिजिट को आपस में ऐड कर दो, तो 4 और +2 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 6। ओके, नेक्स्ट बिट्स है हमारी 0 111। ओके, तो जहाँ पर 111 है उनको ऐड कर दीजिए, बाकी रिमाइंडर छोड़ दीजिए 0 ही। तो 4 to 1 की जगह, 1 की जगह हमारा 111 मतलब 11 आया है, तो उसका क्या मिलेगा हमें 7। लास्ट बिट्स है हमारी 0 0 0 एंड 1। तो जाहिर सी बात है आपको 1 पे 1 शो हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला 6 7 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या है 176। ओके, और इसके लिखने का तरीका 1 0 111 0 111 0, ये था बाइनरी, और इसे हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला 176। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो इसे भी, ये बाइनरी नंबर हमारे पास गिवन है और इसे भी हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगेन वही सेम तरीका, हमें इस पूरे बिट्स को एक बार रीराइट कर लेते हैं 1 1 1 0 0 1 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 बिट्स की पेयरिंग करेंगे। ओके, तो 4 बिट्स ये हो गई हमारी, और 4 बिट्स ये हो गई, एंड 4 बिट्स हमारे पास ये हो गई। अगेन देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में 1 बचा हमारे पास, तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 एक्स्ट्रा बिट्स हम ऐड कर देंगे पेयरिंग करने के लिए। ओके, ये भी हमारे पास क्या बन गई 4 बिट्स। ओके, तो अगेन हम वही 8 4 2 1 इन नंबर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इन बिट्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट की करते हैं हम लोग 1 1 0 एंड 1।
तो जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 4 12, 12 प्लस 1 13। ओके, नेक्स्ट बिट है हमारी 1 0 0 एंड 1। तो क्या आएगा, नंबर ऐड करने पर हमें मिलेगा 9, क्योंकि 8 और 1 की जगह हमें क्या रखना है, रखा है हमने 1। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 0 1 1। तो जब हम नंबर को ऐड करेंगे 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या मिलेगा हमें 11। ओके, और लास्ट जो बिट है हमारी 0 0 0 एंड 1। ओके, तो हमें क्या मिलेगा 1। तो हमने क्या क्या नंबर हमें मिले, 13 9 11 एंड 1। तो हम इसे लिखते हैं 1 11 9 एंड 13। ये हमारा क्या आ गया, हेक्साडेसिमल। मैंने आपको अपने पुरानी वीडियो में समझाया था, मतलब जब मैं आपको नंबर सिस्टम समझाया था, मैंने आपको समझाया था उसके अंदर जो हमारे नंबर्स होते थे कुछ कुछ, तो वो अल्फाबेट्स को कंटेन करते थे। ठीक है, जैसे आप इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में देख सकते हो आंसर में कि जो नंबर 11 है, जो नंबर 11 है, तो हेक्साडेसिमल में क्या था नंबर, अल्फाबेट क्या था उसके लिए हमारा बी। ठीक है, तो हम 11 की जगह क्या लिखेंगे, बी। और नेक्स्ट हमारा 13, और तो 13 के लिए क्या था हमारा डी। ओके, तो हम क्या करेंगे वहां पर डी की 13 की जगह क्या लिखेंगे, डी। ओके, तो इस फॉर्म इसको प्रॉपर आंसर में कैसे लिखेंगे, 1 बी 9 एंड डी। ओके, ये हमारा है एक्यूरेट फॉर्म में लिखा हुआ। तो इसको आंसर लिखने का तरीका 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 एंड 1। और आंसर में हमारा क्या मिला, 1 बी 9 एंड डी। ओके, सो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे नंबर को कन्वर्ट किया वो देखा हमने, फिर हमने ऑक्टल में देखा, तो और फिर हमने हेक्साडेसिमल में देखा कि किसी भी बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, सॉल्व करने मजा आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, एंड सब्सक्राइबर्स प्लीज आप करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से। ठीक है, ओके, थैंक यू।